ओम नमः। जो शास्त्र से महावीर भगवान की जय, आचार्य गुरु श्री विश्व सागर जी महाराज की जय। एक शहर का व्यक्ति जो पहले गांव में रहता था, परिवार सब गांव में है, वो शहर में आ गया, बड़े बड़े शहरों में, तो उसे गांव की याद आती है और क्या बोलता है उस कविता के रूप में यहाँ दर्शाया जा रहा है। ये शहरे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये शहरे तमन्ना अमीरों की दुनिया, ये खुद कर्ज है यूँ अमीरों की दुनिया, यूँ खुद कर्ज है यूँ अमीरों की दुनिया। सुख यहाँ हमें तो जहाँ का मिला है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। वो गाँवों के बच्चे, वो बच्चों की टोली, भूली वो मासूम चाहत की बोली, वो किल्ली वो डंडा, वो लड़ना झगड़ना, वो सावन के झूले, वो पेड़ों पे चढ़ना, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। वो चौपाल वो आला वो ऊतल के किस्से, वो गीतों की गंगा, वो सावन के झूले, वो लुटता हुआ प्यार, वो जिंदगानी है मेरे लिए भूली बिसरी कहानी, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। ये सोना ये चांदी ये हीरे ये मोती है अनमोल, इन सब से एक सूखी रोटी है अनमोल, इन सब से एक सूखी रोटी, जो हमने गवाया न कोई गवाए, घर छोड़ कोई परदेस जाए, घर छोड़ कोई परदेस जाए। छलकती है आँखें ये दिल रो रहा है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। एक कविता के रूप में दर्शाया गया है कि गांव का व्यक्ति था, बड़े बड़े शहरों में चले गया, अमेरिका चले गया, वो अमेरिका में अपने गांव की याद आ रही है, अपने दोस्तों की याद आ रही है, अपने माता पिता की याद आ रही है और आंसू बहा रहा है। वहाँ धन दौलत सब कुछ है लेकिन माँ बाप नहीं है, दोस्त नहीं है, गांव की वो जो हरियाली है, खेत मतलब गाय भैंस का शुद्ध दूध, छाछ रोटी, वो एक जो पुरानी याद आ रही है उसको याद, और आंखों में आंसू बहा रहा है कि भगवान वो गांव वो दिन का पाएगा जब मैं वापस गाँव में लूटूँ। शहरों में है लेकिन बड़े बड़े अमेरिका जैसे शहर में है, लेकिन अमेरिका में रह के भी उसकी आंखें तरस है कि मैं कब अपने गाँव में लूटूँ, कि यहाँ अकेला है, सारे परिवार रिश्तेदार सब गांव में बसे हुए हैं, शहरों में शहर में है गांव में है, और वो अमेरिका में अकेला है और आंसू बहा रहा है। रोज़ रात में आंसू आते हैं, भगवान मैं कहाँ आ गया अमेरिका में अकेला, ये मेरा माँ बाप से दूर, दोस्त से दूर, परिवार से दूर, और पैसा है धन दौलत है लेकिन आँखों में आंसू है, दिल रो रहा है, मेरा गाँव जाने कहाँ खो गया है। तो इसमें यही दर्शाया गया है कि कोई अपने गाँव को अपने माता पिता को छोड़ के ऐसी जगह नहीं जाए कि ज़िंदगी पर आंसू बहाना पड़े। वहाँ पैसा है सब कुछ है लेकिन अपने नहीं है, अपनत तो नहीं है, बस हाय हाय की ज़िंदगी है। ये समय जब कोरोना का समय था तो बहुत लोगों ने आंसू बहाए, अमेरिका में हैं, माँ बाप यहाँ हैं, कोरोना से जल बसे, अंतिम समय में नहीं आ पाए, बोले हमारी ऐसी दौलत किस काम की, ऐसी दौलत किस काम की जो माँ बाप की सेवा नहीं कर सके, अपने भाई बहन की सेवा नहीं कर सके, वो दौलत भी किस काम की। एक घटना आती छोटी थी कि एक व्यक्ति था बहुत भगवान की भक्ति करता, वो भगवान की भक्ति से प्रसन्न हो गए, गणेश जी प्रसन्न हो गए, वैष्णव प्रथा के आधार पे कि गणेश जी प्रसन्न हो गए। बोले भक्त क्या मांगता है, बोले भगवान मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि उसने सोचा सबसे कीमती सोना है तो मैं जिस चीज़ पे हाथ लगाऊँ वो सोने के बन जाए। बोले तथास्तु, काम हो गया, बहुत खुश हो गया, वो घर गया, बोले देख आज मेरे को वरदान मिल गया, जो मांगूँ वही सोने की हो जाएगी। पत्नी आई भागती भागती, पत्नी को गले लगाया, पत्नी सोने को स्टेज बन गई, बच्चा आया, बच्चे को गले लगाया, बच्चा सोने का बन गया। परेशान, अब भूख लग रही है, रोटी उठाई तो रोटी
सोने की बन गई। और पागल हो गया, क्या करे, 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, पानी के हाथ लगाया, पानी का गिलास पूरा सोने का बन गया। अब क्या सोने की रोटी खाएगा क्या? 7 दिन निकल गए, भूख प्यास से शरीर अस्त व्यस्त हो गया। बाद में पुनः प्रार्थना की, हे भगवान वापस आइए, मैं क्या हो गया? गणेश आज पुनः प्रकट हुए। बोले क्या हो गया बेटे, अब तो सब ठीक था। अरे बोले ये तुम्हारा वरदान वापस ले आओ। क्या हो गया? अरे नीचे ही मेरे को सोना, वो सोना किस काम का जो कान को छेद डाले, मेरे को नीचे ही, मैं तो पहले ही अच्छा था। पहले कम 2 रोटी सूखी खा तो लेता था, अब ये जब 2 रोटी सूखी, पेट पूरा, पेट को 2 रोटी सूखी चाहिए, मतलब जिससे पेट भर सके। सोने की रोटी किसी काम की नहीं। तो सब कहने की बात होती है कि सोना चांदी ये कुछ भी काम नहीं आता, लास्ट में तो 2 रोटी ताल का पानी वही काम आएगा बंधु। और बाद में भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जैन धर्म में कहा है कि समाधि में लीन होना पड़ेगा। जितने बाहर का परिग्रह है सब छोड़ना पड़ेगा। आज लोग बाहर भाग रहे हैं, भागो भागो भागो, पैसा पैसा पैसा, हाय हाय हाय। अरे भैया क्या हाय कर रूँ, मनुष्य पर्याय थोड़ी सी है। अगर ये भी ऐसे हाय हाय में निकल गई तो कुछ भी सार्थकता नहीं है। इसमें तो कुछ कर लो, धर्म कर्म करोगे तो काम आएगा, हाय हाय करोगे कुछ काम नहीं आएगा। कहा है कि मनुष्य पर्याय बड़ी मुश्किल से मिली है, और इस मुश्किल से मिले पर्याय को भी अगर यूं ही विषय भोगों में मस्त कर दिया, इन शरीर के विषय भोगों में खाने पीने में उड़ा दिया, और अंत अगर ऐसे ही हॉस्पिटल में बीत गया, अमेरिका में अगर बीत गया, कोई व्यक्ति आपका बच्चा अमेरिका में वही मरण हो गया माँ बाप की याद करते करते, तो उससे क्या गति होगी उसकी, क्या गति होगी? लास्ट में माँ याद आ रही है, बाप याद आ रहे, पिताजी याद आ रहे हैं, परिवार के लोग याद आ रहे हैं, और मिल नहीं पा रहे, तड़प तड़प के मर रहा है। वो पैसा किस काम का? और विदेश में तो कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो ऐसा काम न करें जिससे अपने लास्ट में पछताना पड़े। बच्चों को अपने पास ही रखें, पढ़ाई लिखाएं, अपना स्वयं का बिजनेस खुलाएं। इतना भी न पढ़ाओ कि वो आपका बेटा आपको लायक नहीं नालायक समझने लग जाए। बच्चों को इतना न पढ़ाओ, इतना ही पढ़ाओ कि अपना स्वयं का बिजनेस चला सके, अपनी 2 रोटी अच्छे से कमा के खा सके, अपना परिवार एक साथ रहेगा तो सुख दुख में काम आएगा। और अगर तितर बितर हो गया तो बस फिर आज की जो स्थिति हो रही है कि आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई किसी का सेव करने को राजी नहीं है। बस हम तो हमारे तो उसी में ज़िंदगी बीत रही है। तो यही कहने का सारांश कि अंत जब भी आए तो निर्विकल्प भावों से यहाँ से समाधि से मरण हो। और उसके पहले हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, बहुत कर्ज है, उनका कर्ज भी झुकाएं। माँ बाप का कर्ज, गुरुओं का कर्ज, समाज का कर्ज, वो कर्ज भी झुकाएं अपन, कि अपन जिस समाज में रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, कुछ दायित्व होते हैं, वो दायित्व भी निभाएं। खाली अपन अपना ही पेट नहीं भरें, सामने वाले को भी देखें, सामने वाले के पेट भरें। ऐसा अपना पुरुषार्थ होना चाहिए कि सेवा भाव हमेशा बना के रखें। सेवा भाव करेंगे तो सामने वाला भी, अगर आप किसी की सेवा करेंगे तो वक्त आने पे वो भी आपकी सेवा करेगा। अगर आप किसी को कुछ नहीं दे सकते तो आपको किसी को कुछ लेने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि कहा है ना कि आप किसी को दोगे तो आपको भी रिटर्न मिलेगा। एक व्यक्ति था, एक संत महात्मा के पास गया, बोला गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्या बात है, क्यों परेशान हूँ? बोले क्या गुरुजी, मैं जहाँ भी जाता हूँ ना, किसी को कुछ बोलता हूँ, मेरे को सुनता ही नहीं है। बोले क्या हो गया, कैसे? बोले बस मेरे को बहुत गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में मैं सामने कुछ भी जो मुँह में आए बोल देता हूँ, वो नाराज़ हो जाता है। बोले एक काम करो, तो नाराज़ क्यों हो तू? बोले मैं सामने वाले की बात सहन नहीं होती। बोले सहन करना सीखो ना। बोले सामने वाले मेरे को गाली देता है, गलौज करता है, तो मैं क्या करूँ? उसने कहा कि ये मिठाई का डब्बा है, ये तुमने सामने वाले को दिया और उसने नहीं लिया तो कहाँ रहेगा? बोले बस मेरे पास ही रहेगा। तो वैसे ही अगर कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो तुम उसको लेते क्यों हो? ले मत, तो सब ठीक हो जाएगा। बोला हाँ ऐसा हो सकता है कि हाँ, कोई सामने वाला कितना भी कुछ कहे, तुम अपना परिणाम स्थिर रखो, और जो अपने अंतर का कचरा है वो कचरा निकालो, शांति प्राप्त होगी। वो शांति प्राप्त होगी तो सब कुछ है। वो शांति नहीं है तो तुम कितना ही पुरुषार्थ करो, सब बेकार है। कहा है कि धन कमाने से नहीं आता, धन पुण्य से आता है। पुण्य है तो धन अपने आप आएगा। और पुण्य छीन हो गया तो जितनी मेहनत करो वो मेहनत आपको ज़्यादा आपका पेट भर जाएगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो पुण्य कमाओ। और पुण्य के स्तोत्र यही है, देव सास गुरु के आलय, देव सास गुरु के जो भी मंदिर है, जिनालय है, यहाँ पे आप मंदिर बनाओ, चिनालय बनाओ, पूजा करो, विधान करो, जाप करो, पुण्य करो। कोई संत आते हैं उनको आहार दो, आहार में बहुत बड़ा पुण्य है। संतों की सेवा करो, ये सब पुण्य के स्तोत्र है। पुण्य से पुण्य बढ़ता है। आज जैनी लोग इतने धनाढ़ क्यों हैं? क्योंकि वो पुण्य कमा रहे हैं, संतों की सेवा कर रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। इतने आलीशान विशाल विशाल मंदिर सोने चांदी से भरे पड़े हैं। कितने कितने मंदिर, आप अजमेर में सोने की नशिया है, पूरा सोने का मंदिर बना दिया सेठ पुराने हमारे बड़े बुजुर्गों ने। क्यों? उनको लगा कि भैया
अपनी जो कमाया अगर परिवार में देके जाएंगे तो सब विषय भोगों में ख़त्म हो जाएंगे। इससे तो अपने हाथों से कोई दान पुण्य कर जाओ तो नित्य बड़े बड़े विशाल मंदिर बनाती है, विशाल धर्मशाला बनाती है, संत निवास बनाती है। कितने सदुपयोग किया, वो सदुपयोग किया तो उसका उनको मिल रहा है। आज अच्छी सदगति हो, अच्छे भाव से गए होंगे तो सदगति हुई होगी, और वो सदगति आगे क्रम क्रम से फिर उनको ऐसा निमित्त मिलेगा कि और मनुष्य पर्याय में आएंगे, निमित्त मिलेगा, दीक्षा लेंगे अपना कल्याण करके हो सकता है मोक्ष भी चले जाएँ कालांतर में किसी भाव में, क्योंकि बीज बोएंगे तो फल मिलेगा, बीज बोएंगे तो फल कहाँ से मिलेगा। तो बस यही कि अपना पुरुषार्थ जगाएं, ऐसा कोई कार्य नहीं करें जिससे कि आत्मा दुर्गति का भाजन बने। ऐसा पुरुषार्थ करें कि आत्मा भी एक दिन अपने परमात्मा अवस्था को प्राप्त हो। हमारे गुरुदेव विश्वनाथ सागर जी महाराज जो बहुत ज्ञान ध्यान तप में लीन रहने वाले हैं, करीबन 250 प्रकार के तो विधान हैं इनकी, और कम से 25-30 साल से को पद्यानुवाद कर दिया, कई 40 स्तुति स्तोत्र भजन, करीबन 400 प्रकार की किताबों के लेखक है। इनका विधान जो करता है वो इतना विशुद्धि बढ़ती है उसकी, और भाव बनाता है। आगे भी आपके विधान हम लोग करेंगे। अब यहाँ झांसी में अभिनव कल्पद्रुम विधान हुआ 10 दिन का, बहुत आनंद आया, बहुत लोगों ने उत्साह से इस विधान में भाग लिया और बहुत पुण्य का संचय किया लोगों ने। अष्टानिका पर में सिद्धि का विधान किया, कई लोग विधान से बहुत लाभान्वित है। तो ऐसे गुरुदेव का अपने को सानिध्य मिल रहा है। बस इतना ही। बोलो गुरुदेव विश्वनाथ सागर जी महाराज की जय जय।